हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। देखिए, प्रॉफिट लॉस की 4 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग बुक से क्वेश्चन कर रहे होंगे, क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जाएं कि आप एग्जाम के अंदर बड़े आराम से क्वेश्चन कर लें। तो आज ये हमारी 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास के अंदर भी जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो सभी एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इस क्लास का जो मेरा पहले वाला क्वेश्चन है जो आज मैं आप लोगों को कराऊंगा, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर कराया। तो ये क्वेश्चन वापस मैं आपको इस क्लास में क्यों करा रहा हूँ, तो जब हम इन 4 क्वेश्चन को करेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आज मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताना है। तो हमने कल क्वेश्चन कैसे किया भाई, सबसे पहले हमने लिखा कॉस्ट प्राइस और वस्तु कितनी है 15, फिर हमने लिखा सेलिंग प्राइस और ये हमें कितने का दिया है 20 वस्तुओं का, और ये क्या है, ये आपस में बराबर है। हमसे क्या पूछा गया है, लाभ अथवा हानि। हम क्या करते हैं, हम इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना बन गया 20 और सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना बन गया 15। तो आप बेसिकली एक चीज यहाँ पर नोट करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया वो आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है और जो आपको सेलिंग प्राइस दिया गया वो आपका कॉस्ट प्राइस बन जाता है, यानी वैल्यू आपस में एक दूसरे से बदल जाती हैं। और यही कॉन्सेप्ट आपको अभी इन क्वेश्चन के अंदर भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ से हम क्वेश्चन कैसे करते हैं भैया, आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया, 20 का खरीदा और आपने 15 का बेच दिया। भाई जब आप ज्यादा का खरीद के लाते हैं और कम का बेच देते हैं तब आपको क्या होती है, तब आपको हानि होती है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया हानि की प्रतिशत। तो हानि आप कैसे निकालेंगे, आप अपने कॉस्ट प्राइस में से अगर आप सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितनी हानि हुई। भाई 20 का खरीदा 15 का बेचा, यानी आपको 5 की हानि हुई है। अब हानि या लाभ आप कैलकुलेट कहाँ से करते हैं, तो आप कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। प्रतिशत में पूछा है तो आप क्या करते हैं, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार और 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा 25 बार, यानी जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो आपका है 25%, यानी आपको 25% की हानि हुई है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताया है, तो जरा आप एक बार दूसरा क्वेश्चन पढ़िए और आप ये देखिए कि लैंग्वेज आपस में कितनी मैच कर रही है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, 33 घड़ी को बेचने पर 11 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर ये वर्ड यहाँ पर ना आए, यहाँ पर क्या लिखा है लाभ, अगर ये वर्ड यहाँ पर ना हो तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग आपको एक जैसे लगेंगे। आपको लगेगा कि भाई 33 घड़ी का विक्रय मूल्य 11 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये क्या आ गया, ये एक वर्ड आ गया लाभ। यहाँ पर लाभ भी आ सकता है, यहाँ पर हानि भी आ सकती है। तो यही एक वर्ड इस क्वेश्चन को क्या कर देता है, बदल देता है। इस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा, इसको करने का तरीका बदल जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। जो आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है वो इसको एक बार नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं कि आप इन क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम 2 से लेकर और 5 तक के क्वेश्चन करेंगे और एक ही कॉन्सेप्ट है हमारा इन क्वेश्चन को करने के लिए। बस आपको इन 2 बातों का ध्यान रखना है कि लाभ, अगर आपको लाभ निकालना है तो आप लाभ कैसे निकालते हैं भैया, आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो आपको लाभ का पता लगता है। भाई लाभ कब होता है, जब आपने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, तो ज्यादा में से कम वाले को माइनस करते हैं तो हम लाभ निकाल लेते हैं। हानि हमें कब होती है, जब हमने ज्यादा का खरीदा हो और कम का बेच दिया हो। तो हर केस में हम क्या करते हैं, ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। तो लाभ निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और हानि निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को घटाते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 33 घड़ी को बेचने पर 11 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ हुआ, और लाभ आपको कितना हुआ, तो ये जो आपको लाभ हुआ है ये आपको 11 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, 11 गुना कॉस्ट प्राइस। और ये जो लाभ हुआ ये कितनी घड़ी पर हुआ, तो ये आपको 33 यानी 33 घड़ी पर हुआ। तो लाइन आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी कि 33 घड़ी पर आपको लाभ हुआ है और वो किसके बराबर हुआ है, किसके बराबर हुआ है, 11 घड़ी के कॉस्ट प्राइस के बराबर हुआ है। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका लाभ है और ये जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है।
भाई लाभ हुआ तो लाभ आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? लाभ आप कैलकुलेट करते हैं कि आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, ठीक है। बराबर में क्या है? बराबर में आपका है 11 गुना कॉस्ट प्राइस, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। 11 से आप कैलकुलेट करेंगे कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, तो ये बन जाएगा 3, ब्रैकेट के अंदर क्या है? एसपी माइनस सीपी, और यहाँ पर क्या बचा? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। आप इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 सेलिंग प्राइस, 3 कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर भी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। फिर आप क्या करिए, सेलिंग प्राइस को आप एक तरफ रखिए और कॉस्ट प्राइस को आप कॉस्ट प्राइस के पास भेज दीजिए। तो एक यहाँ पहले से है माइनस के, 3 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 4 कॉस्ट प्राइस। अब आप यहाँ पर आकर अपने इस इक्वेशन की जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो आप अपने पहले वाले क्वेश्चन से कीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि ऐसी ही लाइन हमारी कब बनती है? जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ आने के बाद ये आपका क्वेश्चन ठीक पहले वाला क्वेश्चन बन जाता है, यानी आप बोल सकते हैं कि 3 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन कैसे करते हैं अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, वैल्यू एक दूसरे से बदल जाती है। जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो क्या बन जाएगा? वो आपका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, और जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या बन जाएगा? वो आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। भाई वैल्यू आपस में बदल जाएंगी। अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है। तो अब आप क्या कहेंगे कि आप 3 की खरीद के लाए और 4 की आपने बेच दी। तो अगर 3 का खरीदा 4 का बेचा तो आपको क्या हुआ? 1 का लाभ हुआ। और लाभ और हानि कहाँ पर कैलकुलेट होते हैं? तो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होते हैं। आपसे क्या पूछा गया है? लाभ की प्रतिशतता। तो प्रतिशतता निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100/3 भी आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। तो ये होगा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। तो जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ये कैलकुलेशन आप बड़े आराम से कर लेंगे, इसको करने की आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 24 पेन बेचने पर 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि। भाई इस बार क्या हुई है? हानि हुई है। और ये जो आपकी हानि है ये किसके बराबर है? तो ये 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आप लिखेंगे 4, और क्रय मूल्य को आप क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। हानि कितने पर हुई है? 24 पेन पर। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? 24 पेन। अब ये जो हानि है इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? भाई हानि कब होती है? जब आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस आपका कम होता है। बराबर में कितना आ जाएगा? 4 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 4 से आप इसको काट दीजिए, 6 बार कटेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 की कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और 6 की सेलिंग प्राइस में भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या बचा? कॉस्ट प्राइस बचा। अब मैंने आपको क्या बताया? कॉस्ट प्राइस को आप एक तरफ कर लीजिए, सेलिंग प्राइस को आप दूसरी तरफ कर लीजिए। तो इस बार आप क्या कर सकते हैं? आप इसको यहाँ भेज दीजिए तो ये हो जाएगा। देखिए 6 कॉस्ट प्राइस पहले से हैं, ये इधर आके माइनस का होगा तो कितने बच जाएंगे? 5 कॉस्ट प्राइस बच जाएंगे। ये आसान है, इसको हम पक्षांतर कहते हैं। और ये सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6 सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इधर गया, 6 में से कम हुआ 5, और ये 6 सेलिंग प्राइस आपका इधर आ गया। फिर से वही कंडीशन बन गई। और इस कंडीशन में क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपस में बदल जाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है? 5, तो ये कहाँ चली जाएगी? ये सेलिंग प्राइस के पास चली जाएगी। सेलिंग प्राइस की वैल्यू 6 है तो ये कॉस्ट प्राइस के पास चली जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि आप 6 में खरीद के लाए और आपने 5 का बेच दिया, तो आपको क्या हुआ? 1 की हानि हुई। और आपसे कहा गया है हानि की प्रतिशतता कितनी है, तो 1 की हानि हुई है। और प्रॉफिट या लॉस कहाँ पर होगा? तो कॉस्ट प्राइस यानी 6 पर होगा। प्रतिशत में आपको निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आप 2 से काट सकते हैं, ये 50 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। और आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। तो ये होगा आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था, पढ़िए। 33 किताबें बेचकर 11 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत कितना है? ये क्वेश्चन और आप जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या दोनों में आपको कुछ अंतर दिख रहा है? तो ये आप लाइन पढ़ेंगे 33 घड़ी को बेचने पर, यहाँ पर क्या लिखा है? 33 किताबें बेचकर। आगे क्या लिखा है? 11 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? 11 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो ये इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है। यानी इस बार आपको क्या करना है? हुआ क्या है? आपको लाभ हुआ है तो आप लिखेंगे लाभ जो हुआ है वो इस बार आपको क्रय मूल्य के नहीं विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है। और
किताबें कितनी हैं, तो किताबें हैं 11। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस बार आप सेलिंग प्राइस लिखेंगे। तो आप ध्यान दें कि क्वेश्चन के अंदर लाभ को किसके बराबर कहा गया है, ठीक है। अब ये लाभ जो हुआ है कितने पर हुआ है, तो ये हुआ है 33 बुक्स पर, 33 किताबों पर। भाई लाभ को चेंज करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, भाई लाभ के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इधर कितना है 11 गुना ये कितना है सेलिंग प्राइस है। 11 से आप 33 को काट दीजिए, 3 बार कटेगा, और 3 की आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा 3SP 3CP, और बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास SP बचेगा, ठीक है। तो वही काम करना है, सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के पास भेजिए और कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस के पास। तो इस बार आप देखिए सिंपल क्या है, इसको आप इधर ले आए तो सेलिंग प्राइस में से 1 कम हो जाएगा तो 2 आपका सेलिंग प्राइस बचेगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को आप इधर ले जाइए तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर से आपकी वही लाइन बन गई। अब आपको क्या काम करना है, इनकी वैल्यू को बदल दीजिए। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा 2, और सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा 3। यानी आपने कोई वस्तु 2 की खरीदी और 3 की बेच दी, तो आपको क्या हुआ, आपको लाभ हुआ कितने का, 1 का। कहाँ पर, कॉस्ट प्राइस पर। प्रतिशत में पूछा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा, 50%, ठीक है। आई होप कि अब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हों। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 65 फोन बेचकर 13 फोन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो इस बार हानि हुई है तो आप लिखेंगे हानि, और किसके बराबर है, तो 13 फोन के विक्रय मूल्य के बराबर, और विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस। हानि कितने फोन पर हुई है, 65 फोन पर, ठीक है। तो हानि को आप किससे रिप्लेस करेंगे, भाई कॉस्ट प्राइस में से अगर आप सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो आपको हानि होती है। बराबर किसके है, 13 सेलिंग प्राइस के बराबर है। 13 से आप 65 को काटेंगे, 5 बार कटेगा, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 कॉस्ट प्राइस 5 सेलिंग प्राइस। यही काम आपको बार बार करना है। इधर क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो इस बार आसान क्या होगा कि आप इस सेलिंग प्राइस को इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 कॉस्ट प्राइस, ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 सेलिंग प्राइस। फिर से आपकी यही लाइन बन गई, ठीक है। तो आप इस वाली कैलकुलेशन को जैसे आपको आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं, बस आपकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, आपकी प्लस में वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी ये वही पहले वाली लाइन बन गई। तो 5 कॉस्ट प्राइस और 6 सेलिंग प्राइस, तो हमें क्या कर देना है, इनको आपस में बदल देना है। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। अब आप वापस देख लीजिए, आप 6 का खरीद के लाए, 5 का बेचा, तो आपको कितने की हानि हो रही है, 1 की। कहाँ पर, 6 पर। मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, 100 से। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अभी हम कैलकुलेशन करके आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 50/3, और 50/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी हानि की प्रतिशतता है। तो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। और आप ये भी देख सकते हैं कि वापस हम इसी पहले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को करते करते, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आज हमारी ये प्रॉफिट लॉस की 5वीं क्लास भी कंप्लीट होती है। आप अपनी बुक से बढ़िया से क्वेश्चन कीजिए, और कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर या मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ 9997172170। तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपका कोई भी डाउट होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन करके भेजा जाए, ठीक है। तो आज फिलहाल की क्लास में इतना ही है। आप बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए, और बार बार आप लोगों को एक ही बात मैं कहता आ रहा हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली क्लास जो हम आगे बनाएंगे उनसे आप अपडेट रहें। साथ ही उन लोगों तक भी आप हमारी वीडियो शेयर करें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। तो हमारी क्लास से पढ़ेंगे उनको तो काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। और जैसा मैंने बताया कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास में इतना ही है। बढ़िया से क्वेश्चन कीजिए, पढ़िए। थैंक यू।